हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5वीं का 17वां लेसन जिसका नाम है छोटी सी हमारी नदी। तो इसमें क्या है, नदी के बारे में बताया गया है कि नदी के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या क्या है, कौन कौन से। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। तो अब क्या है, ये नदी क्या है, छोटी सी है और इसकी धार कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी। अब धार से मतलब इस तरह से जो है, जो वेव्स आप बोल सकते हो, वो क्या है, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी है। अभी देखोगे नदी कभी भी ऐसे नहीं चलती, वो हमेशा इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी ही चलती है। तो ये हो जाएगी उसकी धार। तो इस नदी में धार जो है वो किस तरह से, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जो है वो पानी चल रहा है, वो धार जो है उसका इस तरह से है। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। और जब गर्मियाँ होती हैं तो इस नदी का जो जल स्तर है, यानी कि इसमें जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और कहाँ तक पानी आता है, सिर्फ घुटने तक, यानी कि जो आपके नीज होते हैं वहाँ तक ही पानी आता है। और आसानी से आप उसको पार कर देते हैं गर्मियों के समय में, क्योंकि गर्मियों के समय में क्या होता है, पानी कम हो जाता है। इस वजह से आप सिर्फ उसके घुटने तक ही आपके पानी आता है और आसानी से आप उसको पार कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आपके घुटने ही भीगते हैं जब आप इसे पार करते हैं। तो पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू। और यहाँ तक कि जो ढोर डंगर मतलब जानवर, जो जानवर हैं वो भी इसे पार कर देते हैं। और जो बैलगाड़ी वगैरह है वो भी आराम से चलते हुए इसे पार कर देती है। ऊंचे हैं किनारे इसके। अब ये जो किनारे हैं, जो साइड है उसके, वो क्या है, ऊंचे ऊंचे हैं, ज़्यादा नीचे नहीं है। और पाट इसका ढालू, जैसे ही आप इसमें अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ढलान होगी, यानी कि ढलान। आप आराम से नीचे की तरफ जा सकते हो जब आप इसमें अंदर की तरफ जाते हो, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ढलान होती है। इन्होंने बोला कि इसके पाट क्या है, ढालू है, यानी कि जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हो तो इस तरह से जो है आपको मिलेगा, ढलान वहाँ मिलेगी। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम। पेटे मतलब जो इसका बीच का भाग है वो क्या है, वहाँ पर पेटे मीन्स जो इसका तला है उसमें क्या है, झकाझक बालू। झकाझक मीन्स बहुत अच्छी जो है बालू। अब बालू क्या है, एक तरह की रेत होती है, मिट्टी होती है, इसे मोस्टली रेत ही बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको जैसे ही आप हाथ में पकड़ते हो तो वो सारी की सारी आपकी उंगलियों से फिसल जाती है, वो आपके हाथ में नहीं रहती। सो वो रेत ही, बालू रेत जो है, बालू की मिट्टी जो है वो आपको उसके तले में मिलती है। कीचड़ का ना का मीन्स नहीं, कीचड़ तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। उसके जो तला है यहाँ पर बीच में सिर्फ क्या है, बालू रेत ही आपको दिखाई देगा। काश फूले एक पार, उजले जैसे घाम। अब कास क्या है, ये एक तरह की घास होती है जिसके ऊपर जो है सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, काश फूले एक पार, जैसे कि इस तरफ जो है एक साइड में इसके क्या है, ये घास है और इसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल आए हुए हैं। और वो कैसे लग रहे हैं, इस तरह से वो चमक रहे हैं जैसे कि घाम। घाम का मीन्स होता है धूप। जिस तरह से धूप चमकती है उसी तरह से उसके जो ये सफ़ेद फूल हैं वो भी चमक रहे हैं उस नदी के एक तरफ। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। किचपिच मीन्स यहाँ पर मैना की आवाज़ है, उसे किचपिच बोला है, तो ये हो गई मैना की आवाज़। तो वो मैना क्या है, पूरा दिन ऐसे ही आवाज़ करती रहती है। और कहाँ पर आवाज़ करती है, मैना डार डार, यानी कि हर एक डाली पर जा जाकर मैना पूरे दिन इसी तरह आवाज़ करती रहती है। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। और ये क्या हुआ क्या है, ये सियार जैसे बोलते हैं उनकी आवाज़ बताई है। दिन में तो पूरा दिन मैना वहाँ पर बोलती है और रात के टाइम पर कौन बोलते हैं वहाँ पर, सियार। आगे है अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। अब दूसरे किनारे पर क्या है, अमराई। अमराई का मतलब है आम के पेड़, ठीक है, यानी कि आम का जो बाग है वो है उसके दूसरे किनारे पर। एक किनारे पर तो इन्होंने बोल दिया कि ये जो कास के फूल हैं और वो सब चीज़ें हैं, और इस नदी के दूसरे किनारे पर क्या है, अमराई।
अमराई मतलब आम के बाग। इसके दूसरे किनारे पर है आम के बाग और ताड़ वन, यानी कि जो ताड़ वृक्ष होते हैं उनका जंगल है वहाँ पर। वन का मीन्स होता है जंगल। जंगल, आम के बाग और जो जंगल है इसके एक किनारे पर। छाँव छाँव बाह्मण टोला, बाह्मण यहाँ बात हुई है, टोला बसा है सघन। और जहाँ पर क्या है, छाँव छाँव, ये जो आम के पेड़ हो गए या फिर ताड़ वृक्ष हो गए, तो आम के पेड़ों के नीचे जो छाया है, छाँव का मीन्स जो छाया वहाँ पर है, वहाँ पर कौन है, ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, जो एक जाति होती है उसके लोग जो हैं वहाँ पर बसे हुए हैं। टोला, टोला मीन्स उनकी एक बस्ती बोल सकते हो, एक समूह बोल सकते हो, वो वहाँ पर बसा हुआ है, रहते हैं। बसा हुआ मीन्स रहते हैं। और सघन, सघन मीन्स घना, मतलब बहुत ज़्यादा। सघन का मतलब हो गया ज़्यादा। तो मीन्स वो जो टोला जो है, बहुत सारे लोग हैं उनके समूह में, और वो सब लोग वहीं पर आम के पेड़ों की छाया में रहते हैं। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा रहे हो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नदी की धार वहाँ पर आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, और कछारे यानी कि उसके किनारों पर, ठीक है, नदी के किनारों पर खड़े होकर उसकी धार के साथ, उसकी वेव्स के साथ उछल उछल कर उसमें नहा रहे हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। और गमछा क्या होता है, एक पतला सा कपड़ा होता है कॉटन का, जिसे तौलिए की तरह यूज़ करते हैं, या फिर कई बार जो है सर पे भी बांधते हैं। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको सर पे बांध लेते हैं, ताकि उनके सर में गर्मी ना जाए, ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, तो वो तौलिए की तरह उसका यूज़ भी करते हैं। तो वो यहाँ पर क्या करें, गमछो गमछो, तो उस गमछे को जो है पानी में पूरा भिगो लेते हैं, और फिर उसको जो है अपने शरीर के ऊपर निचोड़ रहे हैं, अंग अंग पर डाले, यानी कि अपने शरीर के हर एक भाग पर उसे डाल रहे हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। सांझ सकारे मीन्स, सांझ का मतलब होता है शाम, तो शाम के टाइम पर वो सारे काम अपने निपटा कर वहाँ पर नहाते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। और छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं उनको भी वो पकड़ लेते हैं, और किससे पकड़ते हैं, उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, वो आंचल का। अब आंचल क्या होता है, वैसे तो जो दुपट्टा होता है उसको आंचल बोला जाता है, लेकिन वो कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे ये इनका गमछा था, यानी कि एक कॉटन का ही कपड़ा होता है ये भी, तो इसका यूज़ भी वो कर सकते हैं। और इसका यूज़ किसकी तरह करते हैं, छन्नी की तरह, जैसे चाय छानते हैं तो उसकी तरह उसका यूज़ वो कर रहे हैं, ताकि वो पानी सारा निकल जाए, सिर्फ मछली वहाँ पर रह जाए। तो इस तरह से वो वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। बहुवे लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। और जो बहुवे हैं, यानी कि वहाँ पर जो लेडीज़ हैं काम करने वाली घरों में, वो क्या करती हैं, अपने लोटे और थाल, थाल का मीन्स है थाली, जिसमें खाना खाते हैं, प्लेट होती है, तो वो थाली वगैरह वो सब मांजती हैं, यानी कि साफ़ करती हैं। अब किससे साफ़ कर रही हैं, वहाँ पर रेती से। रेती मतलब जो नदी के आसपास जो रेत है उसी से वो उसको साफ़ कर रही हैं। नदी की रेत और उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है राख होती है चूल्हे में, उसको मिलाकर उसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर जो है अपने बर्तनों को साफ़ कर रही हैं। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। और फिर क्या करती है, वो वहाँ पर कपड़े भी धोती हैं और फिर से अपने घर के काम करने के लिए चल पड़ती हैं वहाँ से। जैसे ही आषाढ़ बरसता, आषाढ़ जो है एक मौसम है, जिस तरह से हम बोलते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है या फिर विंटर है, इसी तरह से हिंदी में जो है 12 मास होते हैं, जिसमें से आषाढ़ भी एक है, आषाढ़, और उसके बाद आता है सावन। सावन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और आषाढ़ में शुरू हो जाती है बारिश होना, और सावन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है तो बरसात शुरू हो जाती है। भर नदियाँ उतराती, तो जो नदियाँ हैं वो फिर से भर जाती हैं, उनमें पानी आ जाता है। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। तो क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है तो उसमें जो है पानी का जो लेवल था वो कम था, बारिश आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और वो जो है फिर क्या होता है, बहुत तेज़ गति से दन्नाती हुई, यानी कि सबको बताते हुए बहुत तेज़ गति से वो चलना शुरू कर देती है, यानी कि नदी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ हो जाता है। वेग
और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। वेग मतलब हो गया उसकी गति, जिस गति से वो चल रही है, स्पीड से वो चल रही है वो। और कलकल, कलकल का मीन्स जो नदी के मतलब जो प्रवाह हो रहा है या नदी में जो पानी चल रहा है उसकी आवाज़, नदी के पानी की आवाज़। तो वो जो है सुनाई दे रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब तो वो एक तो बारिश आई है तो बहुत तेज़ गति से चल रही है और ऊपर से साथ में पानी की आवाज़ भी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मारे उठता है कोलाहल। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत शोर वहाँ पर हो जाता है। गंधले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। अब देखो बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी आ रहा है, जैसे अगर आपने एक बाल्टी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर थोड़ी मिट्टी डाल दी, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसे रखे रहने दो तो क्या होता है, वो मिट्टी अंदर बैठ जाती है, लेकिन फिर से आप उसके अंदर पानी डालो तो मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो हो गया गंधला। अब गंधले का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया उसका मतलब यानी कि थोड़ा सा मटमैला, यानी कि उसकी जो मिट्टी नीचे बैठी हुई थी आराम से और ऊपर अच्छा पानी दिखाई दे रहा था बिल्कुल साफ, वो फिर से मटमैला सा हो जाता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और उसमें क्या होता है, घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल, यानी कि जो वो होते हैं बवंडर होते हैं, इस तरह से गोल 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 उछलते रहते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से वहाँ पर उस पानी के अंदर वो बवंडर चलने शुरू हो जाते हैं चंचल, यानी कि अपनी ही मस्ती में। अब चंचल कौन होता है, जो अपनी मस्ती में काम करता रहता है। तो इसी तरह से ये बवंडर भी फिर अपनी ही मस्ती में उस नदी के अंदर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत बारिश आई है। तो जैसे ही अगर आप वैसे भी जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं या फिर आप कभी पानी के अंदर एकदम से पत्थर मार रहे हो तो आपको दिखता होगा कि इस तरह से जो है सर्कल सर्कल बनते हैं वहाँ पर। तो इसी तरह से जब बारिश की बूंदें आ रही हैं और पानी बहुत तेज़ गति से चल रहा है तो इस तरह के बवंडर कई बार वहाँ पर बन जाते हैं। दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला। अब देखो उसके दोनों साइड क्या थे, वन थे, एक तरफ जो है ताड़ के वृक्ष थे, दूसरी तरफ आम का जो है बाग था, ठीक है, और वो कास के फूल थे, वो सब थे। तो उन दोनों वनों में, पार मतलब किनारे, दोनों किनारे में जो वन थे, जो जंगल थे, उनमें क्या हो गया, रोला, ठीक है, मच जाता रोला मीन्स वहाँ पर बहुत शोर हो गया है। और वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता टोला। अब वर्षा का उत्सव मीन्स वर्षा का उत्सव था, यानी कि एक तरह से वर्षा का त्यौहार वहाँ पर हो गया है। और उस त्यौहार की वजह से क्या हो रहा है, नदी में बहुत आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा है। तो वहाँ पर जो समूह रहता था, ब्राह्मण का जो टोला वहाँ पर रह रहा था, लोग रह रहे थे, वो क्या हो गए, वो सब उस वर्षा के उत्सव की वजह से उठ जाते हैं। और ये कविता आपकी लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने।